ओके, तो हम लोग बेसिकली किसका डिस्कशन कर रहे हैं ये आपको पता ही चल गया, मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी का जो हमने एक फॉर्मूला आपके सामने लिया है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाई सी। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन मोलैरिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको डिफाइन किया है। आपके मोलैरिटी की वैल्यू 1 होगी, इट मींस द सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? तो या जो भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें जो अमाउंट डिजोल्व है इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 मोल डिजोल्व है, तो उसकी वजह से जो भी कंडक्टिविटी है वो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला ले लिया, डेफिनेशन ले ली। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर आप देख लो, डेफिनेशन के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, कौन सी? डिफरेंशिएट करते जाना। ये जो टर्म है मोलर कंडक्टिविटी, वो अमाउंट के साथ एसोसिएटेड है। अमाउंट के साथ एसोसिएटेड है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल अमाउंट होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताना जरा। 1 ग्राम मोल वहां पर डिजोल्व होना चाहिए, ये अमाउंट के साथ रिलेटेड है, इसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। देख लो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लैम्डा एम का वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। यदि 10 लीटर में 1 मोल डिजोल्व है तो भी उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है ना? और यदि 1 लीटर में है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि वो 1 मोल अमाउंट डिजोल्व है। ओके, लेकिन आपका जो कप्पा था और आपका रो था, इनका जो रिलेशन है वो अमाउंट से नहीं था, इनका वॉल्यूम से था, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। उसकी जो भी कंडक्टिविटी, उसकी जो भी कंडक्टेंस होगी वो आपकी कंडक्टिविटी होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों टर्म में, कि एक अमाउंट से रिलेटेड है और एक आपके सॉल्यूशन के वॉल्यूम से रिलेटेड है। बात समझ में आई है आपको? ठीक है ना? आप मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में देख लो, कहीं भी इन्होंने वॉल्यूम की कंडीशन है ना वो रखी नहीं है कि वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए। वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब ये जो लैम्डा एम है, इसके जो 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज है और कब कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये हमें अब समझ लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल के टाइम पे हमारे लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाए और हम इसके लिए सेंसिटिव हो जाएं कि लैम्डा एम है, इसका मतलब हमें देखना है कि हमें 1000 से कब मल्टीप्लाई करना है, कब नहीं करना, कब वो न्यूमरेटर में रहेगा, कब डिनोमिनेटर में रहेगा, है ना? वो देख लेते हैं, और इसकी यूनिट्स क्या होगी वो भी फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग, लिखते जाओ आप लोग। केस नंबर 1 केस ले रहे हैं। वो केस क्या है हमारा? इफ कप्पा इज गिवन, फटाफट लिखते जाओ। चलो हम लोग लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, हम फटाफट इक्वेशन ही लिखते हैं। ओके, ये आपका लैम्डा एम है। ओके, ठीक है। लैम्डा एम का फॉर्मूला आपने क्या लिखा भाई? के बाई, बताना जरा। सी, ठीक है। ओके, ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हो कि कप्पा आपको गिवन है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा किसमें गिवन है बताना जरा। सर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट है ना कप्पा की, है या नहीं है बताओ जरा। ये है, ठीक है। और सी आपको दिया हुआ है मोल पर लीटर में। किसमें? मोल पर लीटर में। ये लो, ये आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब आप यूनिट कैसे बनाओगे? मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे बनेगी? नहीं बनेगी वो, तो क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर और लीटर इनवर्स का चक्कर आ रहा है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसके लिए आप क्या करोगे? आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है पहले से ही, क्या? कि आपका जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना इन रिलेशंस में, बताना जरा। एक आपका सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, देखो, ये जो एक आपने सेंटीमीटर क्यूब बनाया, मतलब आपने एक पेपर का ऐसा बॉक्स बनाया जिसके सारे डायमेंशंस क्या है? 1 सेंटीमीटर है। अब आप इसमें यदि वाटर फिल करते हो ना, तो वो वाटर आपका 1 ml होगा। इट मींस यदि वॉल्यूम आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, दैट इज इक्वल टू 1 ml। ओके, तो इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, okay, then 1 liter is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब, because 1 liter is equal to 1000 ml। बात समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा। बता भी दो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर भाई?
10⁻³ लीटर लिख सकते हैं, है ना? या इसको Yes, ऐसे sir. भी हाँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। ये बात सही है क्या? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बताना जरा, सही है ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लो जरा, है ना? अभी तक भी किसी को ये जो 3-4 मैंने रिलेशन लिखे हैं इनमें से कोई सा भी समझ में नहीं आया तो आप रेज कर सकते हो क्वेरी। सर सर हाँ बता दो। वो जो सर आपने नंबर फर्स्ट पे लिखा है सर, वो वाला एक बार बताना सर। ये देखो यहाँ पे आपने लिखा ना देखो मेरे, हाँ 1/3 पावर हाँ 2, हाँ, तो मैं सर यही उसको बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। देखो और 2 क्यों है सर? आपने आपने क्या हुआ, एक बॉक्स बनाया छोटा सा, ठीक है, जिसके सारे डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर है। ये देखो, ये आपने बनाया, एक क्यूब बना दिया आपने जिसके सारे डायमेंशंस क्या हैं, 1 सेंटीमीटर। ये भी हाँ वन सर, लेकिन सेंटीमीटर सर है, ये भी 1। यहाँ तो सर हम लेंगे पावर अब 3, अब ऐसे यहाँ सुनो, आपने लिखी है 2, वो सर सर। आपने टू वन कहाँ लिखी है? सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, उधर क्यूब कहाँ होएगा। पे? ओहो, हाँ यस सर, वो होना चाहिए ना, क्यूब होना चाहिए। यस, कोई बात नहीं, ठीक है, गुड गुड। तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है? तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ओके, इसलिए 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं सर ये सर मैंने 1000, लास्ट वाला एक बार वापस बताना सर। हाँ आया? हाँ कोई बात नहीं, 1 लीटर इज इक्वल टू, देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है? तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? सर हम्म? ये वाला सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर, ये कैसे हुआ ऐसे? इसको वन रीड करो, इसको रीड सेंटीमीटर करो, इसको नहीं क्यूब हुआ कैसे, लीटर मेरे इनवर्स। हाँ कोई बात नहीं, इसको रीड करो, देखो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसको रीड क्या करोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, इसको यही रीड करोगे ना? ठीक है, तो ये बात है, सही है कि नहीं है, कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? तो बात सही है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, सही बात है। ये सर बात तो सही है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1 लीटर में। कहाँ दिक्कत है भाई, बताना जरा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, एक ही बात है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर कैसे ही बोल दो इसको, ठीक है ना? तो आप इसको रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि पर लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000, ठीक है? अब यहाँ पर अब वापस इस फॉर्मूले पर फोकस कर लो। आपने लैम्डा एम इज इक्वल टू k/c किया, इतना आपको समझ में आया, ठीक है? अब k की यूनिट हमने ली है, के की यूनिट, गिवन यूनिट क्या है आपके, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमने देखी हुई है, के की यूनिट है, ठीक है? अब सी की यूनिट तो डिफॉल्ट है मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरिटी में लेना है तो मोल पर लीटर ही होगी, ये भी डिफॉल्ट है। लेकिन अब यहाँ पर लीटर और सेंटीमीटर जो इनवर्स है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनको सेटल करना जरूरी है, इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है, इनको कन्वर्ट करना जरूरी है। वो कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, आपको कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा। और कन्वर्जन फैक्टर क्या है, लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, किससे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ठीक है ना? क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है ना, ठीक है, तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो इस फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही आपने ये किया, अब देखना जरा मैं क्या करता हूं, कर्सर पे ध्यान दो, ये पर लीटर कट गया, ठीक है? अब यूनिट क्या आ गई है आपकी, यूनिट और फॉर्मूला दोनों ही मैं लिख देता हूं। आपने लिखा कप्पा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सी किया, और ऊपर आएगा आपका 1000। ये नया फॉर्मूला आ गया। ये कब आ गया, जब यूनिट्स आप ये ले रहे हैं, यूनिट्स आप ये ले रहे हैं, तब ये नया फॉर्मूला है आपका। यूनिट्स आपकी कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, और मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर है, तब आपका फॉर्मूला लैम्डा एम का ये होगा। और इसकी जो यूनिट होगी वो भी फिक्स है, वो आपकी हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गई ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर मोल। ये लो भाई, ये आपकी यूनिट है सर फिक्स। जब, एक डाउट ये था हाँ कि बताओ। सर यहाँ पे सर हमने सर जब इसको मल्टीप्लाई किया तो सर मल्टीप्लाई के साथ साथ सर हम वो डिवाइड भी तो करते हैं ना सर, ताकि सर इसको, सारी जो क्वांटिटीज है वो बैलेंस रहे सर। हाँ हमने नहीं तो नहीं यहाँ नहीं, पे वो multiply हमने इसलिए किया क्योंकि लीटर किया। इनवर्स है ना, लीटर इनवर्स, लीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है? तो लीटर यहाँ डिनोमिनेटर में है ना?
ठीक है, तो उस हिसाब से उसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात ये भी है, दूसरी बात ये है सेंटीमीटर वाली जो टर्म है वो आपकी न्यूमरेटर में है, उसी को तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पर लीटर में कन्वर्ट करना है उसको, तो पर लीटर में इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप पर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो यही रिलेशन आएगा ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, आप 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करोगे पर लीटर में, तो ये कितने कितने होगा, ये होगा 1000 पर लीटर के इक्वल होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का यही मेथड। तो आप ये जो पर लीटर है इसको क्या बोलते हैं, पर सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा, ये फैक्टर कहाँ से आया, ये फैक्टर आया 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में होते हैं, इसलिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। तो उससे पर लीटर हमारा कट गया और फाइनली हमें यूनिट मिल गई नई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। ठीक है, ये कब मिली आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला और ये यूनिट फिक्स है। ये कब है, जब आपका के किस में गिवन हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन हो, और सी किस में गिवन हो, मोल पर लीटर में। ठीक है, तो ये आपका केस 1 था। अब ये जो यूनिट है इसको आप लोग मीटर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल पर मोल। ठीक है, आप इस टर्म्स में भी इसको आप लिख सकते हैं, और आप साइमेन के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको मीटर वाली टर्म्स में तो अभी मत लिखो, मीटर वाली में तो हम बाद में करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला और आएगा। आप साइमेन के टर्म्स में लिख सकते हो, ओम इनवर्स को साइमेन बोलते हैं ना, तो ये हो गया साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। ये लो, ये दोनों एक ही है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपकी यूनिट हो गई। अब ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा ही डेंजरस है। डेंजरस किस टर्म्स में है वो देख लो जरा, देख लो। मान लेते हैं यहाँ तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। मान लेते हैं किसी के पास क्या बोलते हैं 500 ml सॉल्यूशन है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इफ C इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर। ये लो भाई, मोलरिटी कितनी होगी बताना जरा, मोलरिटी कितनी है 2, 1 मोलरिटी नहीं है 2 मोलरिटी है। तो आप C की जगह 2 रखोगे तो वो 1000 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस टर्म्स में लैम्डा m का फॉर्मूला क्या हो गया बताना जरा, के मल्टीप्लाइड बाई 500 हुआ कि नहीं हुआ, बता दो सेंटीमीटर क्यूब बोलो। C की जगह आप 2 रखोगे, ठीक है, तो वो 500 हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1000 है ना, ठीक है, इसको हम सीधा यहाँ 500 भी लिख सकते हैं इफ C की वैल्यू यहाँ पर 2 है। बात समझ में आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये क्या बोलते हैं नया फॉर्मूला मिलता है। नया फॉर्मूला क्या हो गया, नया फॉर्मूला हो गया आपका लैम्डा m इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल V। और कैपिटल V की जो डेफिनेशन है वो बड़ी स्पेशल है, वो लिख लो जरा। कैपिटल V की डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब containing 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट। ये लो, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का ये भी एक फॉर्मूला हो गया, कप्पा इंटू वी। वी क्या है, वी आपका वॉल्यूम है, किसमें फिक्स है, सेंटीमीटर क्यूब में ही है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व, वो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वी। तो या तो सीधा आप वी लिख दो, ठीक है, या आप मोलरिटी ले लो। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, 2 मोल पर लीटर है, यानी कि 1 मोल में 2 मोल डिसोल्व है, इसका मतलब 500 ml में 1 मोल डिसोल्व हो गया ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर V की जगह आप सीधा 500 लिखोगे तो फॉर्मूला वापस वही आ जाएगा। तो फॉर्मूला या तो आप के कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C लिख दो, है ना, या आप के इंटू वी लिख दो, ये एक ही बात है। V क्या है, वो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व है। अब मुझे इसमें यदि वापस आपको समझाना है तो मुझे फटाफट बता दो, नहीं हम लोग अगले केस की तरफ चलते हैं और फॉर्मूले की तरफ चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी का। और कौन सा फॉर्मूला है बता दो फटाफट। सर सर यहाँ पे सर हमने सर ये जो लिखा V सर, वो उस V का मतलब आप बताना। V का मतलब है, देखो V ये फॉर्मूला हमने कहां से बनाया वो समझ लो।
ये फॉर्मूला हमने इससे बनाया है, ये जो स्टेटमेंट है ना इससे बनाया है। अब आप कहोगे सर इसमें 500 कहाँ से आया? 500 आया क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में 1000 है, देख लो जरा, ऊपर 1000 है। सी की वैल्यू हमने 2 मोल पर लीटर लिया, तो आप जैसे ही सी की वैल्यू 2 रखोगे ऑटोमेटिकली वो 500 होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। तो इस केस में जो हमने केस लिया है C इज इक्वल टू 2 मोलर 2 मोल पर लीटर, उस केस में फॉर्मूला आपका रिड्यूस्ड फॉर्मूला ये हो गया ना, कन्वर्टेड फॉर्मूला लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 500 सेंटीमीटर क्यूब। इससे नया कॉन्सेप्ट आया, इससे नया कॉन्सेप्ट आया कि भाई आप C से जब भी डिवाइड करोगे 1000 को तो आपको वो वॉल्यूम मिलेगा जिसमें क्या होगा, आपका जो 1 मोल अमाउंट डिसोल्व होगा, है ना। 2 मोल पर लीटर लिखा है, इसका मतलब यह है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल डिसोल्व है। तो 1 मोल कितने में डिसोल्व है? 1 मोल डिसोल्व है हाफ लीटर में, 500 ml में। यही तो बात हुई, तो हमने वो यहाँ पर कर दिया 500। ये कैसे आया? 1000 डिवाइडेड बाई 2, और 2 कहाँ से आया? मोलरिटी। यदि 5 मोलरिटी है तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, उस केस में यहाँ पर 200 आ जाएगा। 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 200 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है ये वेरी हो रहा है, ये जो वॉल्यूम है ये वेरी हो रहा है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व है, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व है, ओके। और ये सेंटीमीटर क्यूब में ही है, इसको हमने फिक्स कर दिया क्योंकि हम जो यूनिट ले रहे हैं यहाँ पर वो क्या, कौन सी यूनिट है? के की यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसलिए ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में वो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व है। इसकी वी की जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है ये यही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आप या तो वो 1 मोल लिख दो सीधा का सीधा, है ना, वी की जगह, या फिर आप 1000 बाई सी कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे 1000 है, सेंटीमीटर क्यूब है, अब यहाँ मोलरिटी आप कुछ ही लिखो ना, जैसे मान लेते हैं मोलरिटी 5 है तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 200। बात सही है कि नहीं है? तो आप कह दो भाई 200 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल डिसोल्व है, तो आप यहाँ वी की जगह 200 लिख दो या 1000 बाई 5 लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसलिए ये सीधा फॉर्मूला हो गया, इफ यू नो द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, देन यू कैन डायरेक्टली प्लेस एज द वैल्यू ऑफ वी। वी की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 200 ml है, उसमें 1 मोल डिसोल्व है, तो वी इज इक्वल टू 200, या फिर आप 1000 बाई 5 कर दो क्योंकि मोलरिटी वहां पर 5। बात समझ में आ गई? तो दोनों केसेस में आप ये फॉर्मूला यूज ले सकते हो, ये भी और एक ऊपर वाला, ओके। दोनों केसेस में यूनिट आपकी वही होगी, ओम इनवर्स और आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ओम इनवर्स की जगह आप साइमेंस भी ले सकते हो। ये था केस 1, ओके। अब लेते हैं आप केस 2, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है आपका? के तो किसमें गिवन हो, के किसमें गिवन हो आपका, ये भी तो यूनिट है ना के की, एक ऐसा यूनिट, ठीक है, साइमेन मीटर इनवर्स। और सी किसमें गिवन हो, सी तो आपके डिफॉल्ट है, मोल पर लीटर में ही हो सकता है बेचारा, दूसरे में हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस केस में आपका लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या हो गया देखना जरा, के बाई सी होता है ना, तो के बाई सी इज इक्वल टू साइमेन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर। अब यहाँ देखो आपको मीटर इनवर्स को लीटर में कन्वर्ट करना है। ये जो मीटर, ये जो सॉरी मीटर इनवर्स का लीटर इनवर्स से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन मीटर इनवर्स को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका लीटर से रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है हम सब जानते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। आपका जो 1000 लीटर की जो टैंक होता है ना उसका वॉल्यूम होता है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपने यदि एक क्यूब बनाया, ये क्यूब बनाया, इसके सारे डायमेंशंस 1 मीटर के हैं। आपने एक आयरन बॉक्स बनाया जिसके सारे डायमेंशन क्या है 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा बताना भाई? इसमें आपके 1000 लीटर पानी आएगा। बात समझ में आई? तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम होता है 1000 लीटर। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। बात सही है कि नहीं है बताना जरा, बता भी दो, बोल सकते हैं क्या? ठीक है, तो किसको कन्वर्ट करेंगे? लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ये फैक्टर हम यूज लेंगे कि कितने लीटर हैं पर मीटर क्यूब, और इसको यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब ये आपका लीटर इनवर्स और ये लीटर आपका कट गया, और अब यूनिट क्या बची बताना जरा, साइमेंस
मीटर स्क्वायर हो गया क्या? हाँ, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पर मोल। ये लो भाई, ये आपकी यूनिट है कब? जब आपका के और सी इस तरह से दिए हुए हो, ये साइमेन पर मीटर और ये मोल पर लीटर में हो, तब आपकी सर यूनिट ये यहाँ होगी। पे सर एक और डाउट ये था कि सर यहाँ पे सर जो ये था 1000 था सर, वो हो कहाँ गया? 1000 भी तो है सर यहाँ पे, वो तो हाँ, लिखा है ना। 1000 है तो नया फॉर्मूला हमारा ये हो गया। यस, नया फॉर्मूला हमारा ये हो गया ना, c मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये कब होगा? ये फिक्स है। ये तब होगा जब k इसमें गिवन हो और c इसमें गिवन हो। ये फिक्स है ये फॉर्मूला लैम्डा m का। अब आपको डिफरेंशिएट ये करना है कि के की यूनिट, के की यूनिट तो चेंज हो रही है, कप्पा की यूनिट चेंज हो रही है। देखो, कप्पा की यूनिट वहां कुछ और थी, वहां ओम इनवर्स और आपका सेंटीमीटर में थी, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तब तो आपको 1000 जो था वो फॉर्मूले में ऊपर आ रहा था, ठीक है। अभी 1000 आ रहा है यहाँ पर नीचे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर यूनिट है आपकी साइमेन पर मीटर। तो ये डिफरेंस सिर्फ के की यूनिट की वजह से हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाहता हूं कि लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल में फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है के की और सी की यूनिट देख करके। दैट इज माय इंटेंशन टू व्हाट आई एम वांट टू डिलीवर। बात समझ में आई? आपका जो के का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अभी 1000 मैंने ऊपर लिया है, यहाँ मैं 1000 डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ और यूनिट यहाँ पर चेंज हो गई है। इसका एक ही मेन जो पॉइंट इसमें यह है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, दैट इज इफ द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ के एंड सी, दैट इज व्हाट इज गिवन। जो गिवन है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज लेंगे। बात समझ में आई? और उसकी यूनिट भी फिक्स है। इस केस में आपकी यूनिट ये हो जाएगी जब वो गिवन है, ठीक है। अब केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर 3 देख करके, आज का काफी टाइम हो गया क्या? टाइम क्या हो गया? ओह शिट। ओके, तो ये हो गया 6:20, कोई बात नहीं। तो अब केस नंबर 3 देख लेते हैं फटाफट। आपका के की यूनिट है साइमेन पर मीटर और आपकी जो सी है वो गिवन है मोल पर मीटर क्यूब। ये मोल पर मीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला देख लेते हैं। के आपका गिवन है किसमें? साइमेन पर मीटर। और ये आपका किसमें गिवन है? सी किसमें गिवन है? मोल पर मीटर क्यूब। अब इसमें तो देखो 1000 की कोई जरूरत ही नहीं है, ये आराम से हो सकता है कन्वर्ट, ठीक है। तो इस केस में फॉर्मूला आपका के बाई सी ही रहेगा, कप्पा बाई सी रहेगा। मैं इसको बार बार के प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, जो कि मेरी हैबिट हो गई है। तो ये जो कप्पा बाई सी है, ठीक है। अब इसका इस यूनिट आप निकाल सकते हो ना, साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये लो, यूनिट वही है जो अभी ऊपर आई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला देखो केवल के बाई सी ही है। तो इसके टोटल मोलर कंडक्टिविटी के 3 फॉर्मूले हो गए। अब आप बना सकते हो। टोटल 3 फॉर्मूले कौन से हैं? एक तो आपका 1000 जिसमें डिनोमिनेटर में है, एक 1000 न्यूमरेटर में है और एक में 1000 है ही नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपको के की वैल्यू और सी की वैल्यू किन यूनिट्स में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। लास्ट में कन्वर्जन है, कन्वर्जन फैक्टर्स हैं कुछ जो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, वो फटाफट लिख लो। तो वो है आपका 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ ही 1 साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमेन मीटर इनवर्स, ठीक है। और एक लास्ट वाला है 10 टू पावर 4 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 1 साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये लो भाई, ये जो दोनों हमने यूनिट निकाली है ना, ये इनका कन्वर्जन फैक्टर कौन सा? केस नंबर 3 की और केस नंबर 1 की यूनिट्स के बीच में ये कन्वर्जन फैक्टर है। कौन सा? लास्ट वाला, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है, ये तीनों कन्वर्जन फैक्टर है इंपॉर्टेंट। तो ये था मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपको यूनिट्स जो के की और सी की कौन सी यूनिट प्रोवाइडेड है, ठीक है। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो यस ये सर। था आज के लिए, इतना ही था, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टाइम